यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि ईश्वर क्या है? यदि आपके मन में ईश्वर क्या है यह प्रश्न अभी तक नहीं उठा है, तो अपने मन में ईश्वर क्या है इस प्रश्न को उठा लीजिए, क्योंकि आज मैं ईश्वर क्या है प्रश्न का सत्योत्तर बताने जा रही हूँ। आप मनुष्य हैं और हर मनुष्य के लिए यह जानना अनिवार्य होता है कि ईश्वर क्या है। अब तक हम यह जान ही चुके हैं कि मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए 5 दिव्य मूल तत्व आवश्यक होते हैं, जिसमें से पूर्ण सच्चा ज्ञान नामक दिव्य मूल तत्व पहला दिव्य मूल तत्व है। पूर्ण सच्चा ज्ञान नामक दिव्य मूल तत्व 3 अनादि शाश्वत तत्व ईश्वर, जीव और प्रकृति का संयुक्त रूप है। ईश्वर के संबंध में कुछ न कुछ प्रामाणिक और अप्रामाणिक ज्ञान सभी के पास परंपरागत रूप से होता ही है, क्योंकि ईश्वर सदैव अदृश्य था, सदैव अदृश्य है और सदैव अदृश्य ही रहेगा। इसीलिए ईश्वर के संबंधी मान्यताओं में परस्पर भिन्नता ही रहती है। ईश्वर तत्व को लेकर संपूर्ण वैश्विक मानव समुदाय में अनेकों भ्रांतियां होती हैं, जैसे ईश्वर मनुष्य भी हो सकता है, ईश्वर पशु भी हो सकता है, ईश्वर पक्षी भी हो सकता है, ईश्वर कीट पतंगा भी हो सकता है, ईश्वर सगुण भी हो सकता है, ईश्वर निर्गुण भी हो सकता है, ईश्वर शून्य भी हो सकता है, ईश्वर साकार भी हो सकता है, ईश्वर निराकार भी हो सकता है, ईश्वर ब्रह्म भी हो सकता है। ऐसी ही मिलती जुलती अनेकों प्रकार की मान्यताएं होती हैं। इसीलिए जब कोई मनुष्य ईश्वर क्या है प्रश्न को खोजता है, तो ऐसे ही अनेकों प्रकार के भ्रामक मान्यताओं में उलझ जाता है। किंतु जब हम चतुर्वेद में ईश्वर क्या है प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, तो हमें एक दो नहीं परमपिता परमेश्वर के ऐसे हजारों मंत्र रूपी वचन मिल जाते हैं, जिनमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वे कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं और वे कब से हैं। परमपिता परमेश्वर ने यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 4 मंत्र में कहा है, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मांग कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व जो अति सूक्ष्मतम रूप में विद्यमान था और जो समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड का एक सुनिश्चित रूप में सृजन, पालन और संहार करता है, वही ईश्वर है। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।